2019 के लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा को हराकर हरियाणा की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा उलटफेर करने वाले अरविंद शर्मा ने आज एक बार फिर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज अरविंद शर्मा ने रोहतक में भारत गौरव रैली का आयोजन किया। इस रैली में भारी भीड़ की हाजिरी रही। आज एक बार फिर बड़ी रैली करके अरविंद शर्मा ने ये साबित कर दिया कि रोहतक सीट पर हुड्डा परिवार के लिए अरविंद शर्मा ही सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी चुनौती है। अरविंद शर्मा हरियाणा के एक्टिव पॉलिटिशियनों में एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जो 3 अलग अलग सीटों पर सांसद बन चुके हैं। सोनीपत और रोहतक की जाटबहुल सीटों पर सांसद बनकर अरविंद शर्मा ने यह साबित कर दिया कि वह हरियाणा की पॉलिटिक्स के बड़े खिलाड़ी हैं। अरविंद शर्मा ने आज यह बता दिया कि 4 साल के बाद भी आज वो रोहतक में सबसे बड़े नेता हैं और हुड्डा परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अरविंद शर्मा को लेकर हुड्डा परिवार भी ये सोच रहा है कि काश उन्होंने 2019 के चुनाव में करनाल सीट पर अरविंद शर्मा को टिकट दे दी होती तो उन्हें न तो रोहतक में हार का शिकार होना पड़ता और ना ही अपनी फजीहत करानी पड़ती। रोहतक में एंट्री करने के बाद अरविंद शर्मा ने लगातार अपने वजूद को बनाए रखा है और हुड्डा परिवार को बराबर की टक्कर देने का काम किया है। आज रोहतक में हुई इस रैली का नज़ारा आप देखिए। ये रैली का नज़ारा बता रहा है कि अरविंद शर्मा आज भी रोहतक में लोकप्रिय हैं और गैर जाट वोटरों में हुड्डा परिवार के सामने बड़ी मजबूती से खड़े हैं। अरविंद शर्मा बीजेपी की पॉलिटिक्स को शूट करते हैं क्योंकि अरविंद शर्मा की पॉलिटिक्स बीजेपी के साथ साथ खुद के एक एग्रेसिव नेचर की पॉलिटिक्स है और इसी पॉलिटिक्स ने अरविंद शर्मा को चंद दिनों में ही रोहतक से सांसद बनवा दिया। हुड्डा परिवार कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि रोहतक से कोई नया आदमी आकर दीपेंद्र हुड्डा को चंद दिनों में धूल चटा देगा, लेकिन आज की रैली बता रही है कि अरविंद शर्मा ने अपने पैर रोहतक में मजबूती से जमा दिए हैं और 2024 के चुनाव में भी अरविंद शर्मा हुड्डा परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे और उन्हें पार करना हुड्डा परिवार के लिए एक बार फिर आसान नहीं होगा। हुड्डा परिवार के लिए अरविंद शर्मा पिछले 18 सालों में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। आज अरविंद शर्मा ने जो रैली की वो रैली पिछले 18 साल में सिर्फ 2019 में जेजेपी की रैली के बाद नंबर 2 की रैली कही जाएगी। अरविंद शर्मा लगातार रोहतक में एक्टिव होकर हुड्डा परिवार के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गए हैं और हुड्डा परिवार को अरविंद शर्मा का कोई काट या विकल्प भी नजर नहीं आ रहा है। 2024 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा अरविंद शर्मा से डरकर ही शायद चुनाव में हिस्सा ना ले, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा लगातार दूसरी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर अरविंद शर्मा के सामने दीपेंद्र हुड्डा 2024 का चुनाव भी हार गए तो उनकी पॉलिटिक्स का खात्मा हो जाएगा और हुड्डा परिवार का दबदबा भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हुड्डा परिवार ये उम्मीद कर रहा है, ये चाह रहा है कि अरविंद शर्मा 2024 के चुनाव में रोहतक को छोड़कर किसी और सीट पर चले जाएं। सुनने में ये भी आ रहा है कि हुड्डा परिवार अरविंद शर्मा को कोई बड़ा ऑफर भी दे सकता है, जिसमें सोनीपत या करनाल सीट से प्रत्याशी बनाया जाना भी शामिल है। लेकिन फिलहाल अरविंद शर्मा हुड्डा परिवार के ऑफर को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। अरविंद शर्मा ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो मौके पर चौका लगाने का काम करते हैं और उन्हें बखूबी पता होता है कि सत्ता किधर जा रही है और उन्हें हमेशा सत्ता के साथ रहना ही ज़्यादा पसंद है। अरविंद शर्मा की आज की रैली से यह साबित हो गया कि हुड्डा परिवार अरविंद शर्मा के होते हुए रोहतक में चैन की नींद नहीं सो सकता है, क्योंकि अरविंद शर्मा ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में हुड्डा परिवार जरा भी अनुमान नहीं लगा पाया था। अरविंद शर्मा ने कुछ दिनों के अंतर पर ही रोहतक की सीट पर दीपेंद्र हुड्डा को पराजित करके सबसे बड़ा उलटफेर करने का काम किया था और 2024 को लेकर भी हुड्डा परिवार सबसे ज़्यादा अरविंद शर्मा से ही डरा हुआ है, क्योंकि अरविंद शर्मा ऐसे कमाल के खिलाड़ी हैं जो ऐसे तरीकों की पॉलिटिक्स करते हैं जिनके बारे में हुड्डा परिवार अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। बीजेपी का मजबूत मंच मिलने के बाद अरविंद शर्मा और भी डेंजरस हो गए हैं और वो हुड्डा परिवार की पॉलिटिक्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। हुड्डा परिवार रोहतक के गढ़ को किसी भी सूरत में अपने पास रखना चाहता है, उसके ऊपर जीत का परचम फहराना चाहता है,
लेकिन उनकी इस हसरत के बीच में अरविंद शर्मा सबसे बड़ा रोड़ा बन गए हैं और अरविंद शर्मा को हराने के लिए भूपेंद्र हुड्डा कुछ भी कर सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए अरविंद शर्मा को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के राइज करने के बाद हुड्डा परिवार के लिए ये सीट जहां मान सम्मान का प्रतीक थी, वहीं इसे दोबारा हासिल करना हुड्डा परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। ये सच्चाई है कि अगर अरविंद शर्मा दोबारा से यहाँ से चुनाव लड़े तो हुड्डा परिवार के लिए इस सीट को निकालना फिर से आसान नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि अरविंद शर्मा से डरकर दीपेंद्र हुड्डा 2024 में रोहतक के चुनावी दंगल में ना उतरें और अपनी बजाय किसी और चेहरे को चुनाव लड़वा दें। लेकिन ये सच्चाई है कि अरविंद शर्मा का मुकाबला सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा ही कर सकते हैं। अगर दीपेंद्र हुड्डा की बजाय किसी और चेहरे पर हुड्डा परिवार ने दाव लगाया तो अरविंद शर्मा पिछली बार के कहीं ज़्यादा बड़े अंतराल से हुड्डा के प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। अरविंद शर्मा के आज के पावरफुल से शो से साबित हो गया है कि वे रोहतक में मजबूती से अपने पैर जमा गए हैं और हुड्डा परिवार के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन गए हैं। रोहतक लोकसभा सीट के समीकरणों को करीब से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।